मैंने कहा ज़रा पहले ये तो बता मुसलमान है कौन। मुसलमान का मतलब है ईमान, मुसलमीन ईमानदार, जिसका ईमान है वही मुसलमान है। कोई टाइटल से, कोई टोपी और शिखा से हिंदू मुसलमान नहीं होता। जिसका दिल साफ और शफाफ है, ईर्ष्या द्वेष छल कपट से साफ है, वही ईमानदार है और वही असली इंसान है। जैसे देश में नफ़रतें फैल रही हैं, उन लोगों को मैसेज दीजिए किस तरह से वो ट्रैक पे आए, किस तरह से जो नफ़रतें हैं इनको हम रोक। वेरी गुड। इसके लिए मेरे पास एक भजन है। चाहे कृष्ण कहो या करीम कहे, कहो या करीम कहे, दोनों की गरज अल्लाह से है, दोनों की गरज अल्लाह से। फिर लड़ने से क्या हासिल है, फिर लड़ने से क्या हासिल है। क्या अली मोहम्मद ने मंदिर बनाया तो उधर मंदिर भगवान नहीं घुसता है क्या? उधर मंदिर की मूर्ति नहीं घुसती है क्या? आज कब वो आता है बिहारी लाल आता है, वो आजकल यहाँ पर मिस्त्री बन गया, राज मिस्त्री बन गया, तो मस्जिदों में काम करता है। क्या वहाँ अज़ा नहीं होती है? क्या वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाती है? जो धरती है ये कश्यप ऋषि जी की धरती है। यहाँ ये ऋषवर, कश्मीरी में कहते हैं ऋषवर, ऋषियों की बाड़ी है। यहाँ पर अनेक प्रकार के फूल, अनेक प्रकार के फल, अनेक प्रकार की ज़ियाफ़तें पैदा होती है, इसलिए ये ब्यूटीफुल है। इसीलिए जो ईर्ष्यालु, द्वेषी, छली, कपटी लोग इस पर बुरी नज़र रखकर इस धरती को हड़पना चाहते हैं, लेकिन जो इसका वास्तविक मूल वासी है उसको अधिकार है। और वैसे तो धरती सारी भगवान की है, सारी भूमि गोपाल की है, सारे आ सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन जिनको ये दुख है हम किसी कारणवश विस्थापित हो गए, किसी शरपसंद अंसर या किसी के गलत बहकावे में आकर के हमें उस समय से यहाँ से अपनी इज़्ज़त आबरू को बचाने के लिए जाना पड़ा। अब वो इज़्ज़त आबरू फिर से लौट आ रही है और धर्म की लेकिन जब ये लोग आए 2-2:30 बजे, इनको 3 बजे इनको हर जगह मुसलमानों ने स्वागत किया, कहा बाहें खोल के हम आपके साथ हैं। कश्मीरी मुसलमान चाहता है कश्मीरी पंडित वापस आए। देखिए, मैंने आपको पहले कहा है ये धरती हमारी माँ है। क्या है? ये माँ के 2 बच्चे होते हैं। एक को, जैसे मैं हूँ, मेरा नाम मेरी माँ ने सुरेश रखा और मेरे भाई का सुमन रखा, तो इसका मतलब ये नहीं हमारी माँ बदल गई, माँ वही है। अब किसी का नाम कुछ पड़ गया, किसी का नाम पुड़ कर बढ़ गया, लेकिन मिट्टी वही है, खून वही है, संस्कार वही है, पूर्वज वही है। और इसीलिए जब हम इस माँ, जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं मौज कशीर, क्या कहते हैं, अगर मौज कुनी छ तो बच कत गए अलग, तो अगर आग बोई बेस बैस खर मकदम करान छु, तो इट इज़ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। ये बहुत अच्छी सोच है, समझ है, यह बड़ा असल समझ यस अस ब्रोट आसान पानवन इकवटे रोजान, मगर युस जन ये मज जहर चाव यह गो वन 5 वन साफ, अत मज बहुत सा खून बह गया और बहुत सी सफाई हो गई। अब सफाई हो करके बिल्कुल क्लियर फील्ड है। अब यहाँ आकर हमने प्रेम ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम से प्रेम जगाते चलो और प्रेम की गंगा। लेकिन कुछ लोग हिंदू और मुसलमान में ये नफरत फैला रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, ये आज की बात थोड़ी है। आप बताइए कब एक उर्दू शायर ने कहा है, न थका इश्क बोलो, जिसके मुंह में ज़बान है वो उर्दू शेर को बोलेगा। यहाँ मैं कोई हिंदू पंडित नहीं बना रहा हूँ किसी को, लेकिन ध्यान रखो ये जो शब्द है, ये जो अल्फाज है, किसी मर्द मोमिन ने कहे हैं। न थका इश्क बोलो, इश्क समझते हो? वो लड़की लुड़का वाला इश्क नहीं है, वो लस्ट है, वो लव नहीं है। न थका इश्क बोलो, न ये दुनिया थकी, शम्मा जलती रही, हवा चलती रही। लेकिन आपने उर्दू में शेर बड़ा अच्छा कहा, और बदकिस्मती की बात है कि अब भाषाओं के भी रंग हो गए हैं। जो लोग भाषाओं
को भी नाम देते हैं, ये हिंदू की भाषा, ये मुसलमान की भाषा, उसको क्या कहेंगे आप? क्योंकि आपने उसको ये उर्दू में कहेंगे 84 लाख योनियां हैं। क्या है? 84 लाख जिस्म भगवान ने, अल्लाह ताला ने बनाए हैं। कितने? हर एक की भाषा अलग अलग है। कोई ची ची करता, कोई पी पी करता, कोई म्याऊं म्याऊं करता, कोई वुफ वुफ करता है। तो आप उसको कैसे रोक सकते हो? इसलिए समय, काल, परिस्थिति, टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस, दीज हैव बीन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी, अकॉर्डिंग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स। तो इसलिए, लेकिन क्रक्स क्या है? न थका इश्क नए दुनिया थकी। इसलिए अवल अल्लाह बोलिए, नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर तू सब जग उपजिया। सब नहीं बोल रहे। एक नूर तू सब जग उपजिया, कौन पले को मंदे। जो अज्ञान और अंधकार में है वो ये सोचते हैं कि मेरा ये ज़मीन, मेरा ये जागीर प्रोटेक्शन देगा, लेकिन प्रोटेक्शन जो है हानि लाभ, बोलिए, जीवन मरण, यश अपयश, ये सब परमात्मा के हाथ में, अल्लाह ताला के हाथ में है। अगर किसी को यश मिल रहा है, अगर किसी ने इच्छा की कि मैंने समाज की सेवा करनी है, मैं भिखारी हूँ, मैं भिखारी के रूप में सेवा कर रहा हूँ, आप एक अच्छे भगवान ने सरमाएदार बनाए हैं, और ये सरमाएदार, जैसे इन्होंने एक भाषण में कहा, अगर मुझे भगवान ने दिया है और मैं समाज में ये बांटूंगा तो क्या हर्ज है? दिया किसने है? और आज मैं जो इतना पढ़ बोल रहा हूँ, मेरे को भी उसी, अगर अभी एक हवा निकलेगी तो मैं लेट जाऊँगा, 4 आदमी उठा करके फेंक देंगे, ये पट बंद हो जाएगा। अगर बोलने की शक्ति भी किसने दी है? इसी जगदम्बा, इसी महामाया, इसी भगवती ने, इसी अल्लाह ताला ने दी है। इसलिए हमें विनम्रता, ह्यूमिलिटी, हलीमी से रह करके ये समझना है हम भगवान के सेवक हैं, भगवान के दास हैं, हमने भगवान की सेवा करनी है। जैसे भगवान इस सृष्टि पर सभी को भेजते हैं और सभी का रिज़्क, सभी को रहने की, सभी को पहनने की सारी सुविधाएं देते हैं, लेकिन इरशालु लोग कहते हैं कि मैं क्यों इसके पास इतना आया? अरे तू भी खुश हो जा, परमात्मा की कृपा पर रह और तेरे को सब कुछ मिलेगा। अब आखिरी एक मैसेज दीजिए, जिस तरह से देश में नफ़रतें फैल रही हैं, उन लोगों को मैसेज दीजिए किस तरह से वो ट्रैक पे आए, किस तरह से जो नफ़रतें हैं इनको हम रोक। वेरी गुड। इसके लिए मेरे पास एक भजन है, चाहे राम को हो या रहीम कहे, चाहे राम कहो या रहीम कहे। किसी को राम शब्द बोलने में अगर आपत्ति है तो रहीम तो बोल सकते हो। चाहे राम को हो या रहीम कहे, चाहे राम कहो या रहीम कहो, चाहे कृष्ण को हो या करीम कहे, कृष्ण कहो या रहीम कहे, दोनों की गरज अल्लाह से है, दोनों की गरज अल्लाह से। इसलिए कहा गया है कोई धर्म कहे, कोई दीन कहे, कोई धर्म कहे, कोई दीन कहे, कोई अल्लाह कहे, कोई भगवान कहे, कोई अल्लाह कहे, क्यों लड़ता है मूर्ख बंदे, क्यों लड़ता है मूर्ख बंदे, यह तेरी खाम ख्याली है, ये तेरी खाम ख्याली है पेड़ की जड़ तो एक वही, पेड़ की जड़ तो एक वही। अगर माजन हज जड़ वुचु तच्छा का डिफरेंट मैटर युस जन यथ मज इस नवन रतन पलान छ सुई खून सुई मेच तमी सत माज हुंद सह शरीर बन्योमुत तथ मन पैद नवन रतन सुई उसूल तुंद खतर सुई मान खतर यमिस खतर सह कानून कंस खतर अलग। इसलिए क्या कहा गया है, ये तेरी खाम ख्याली है।